आज की सबसे बड़ी खबर, दतिया उपचुनाव के आज नतीजे सामने आएंगे। काउंटिंग सेंटर पर हलचल तेज हो चुकी है। अधिकारी कर्मचारियों का पहुंचना शुरू हो चुका है। सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू होगी। दतिया के पॉलिटेक्निक कॉलेज में मतगणना होगी। 20 टेबलों पर 15 राउंड में जन आदेश खुलेगा। सबसे पहले डाक मत और फिर उसके बाद 8:30 बजे से ईवीएम की काउंटिंग शुरू होगी। 350 अधिकारी कर्मचारी मतगणना की जिम्मेदारी संभालेंगे और सुबह 9 बजे के बाद रुझान आने शुरू हो जाएंगे। और इसी बीच दतिया से हमारे रिपोर्टर अनिल गौर जुड़ चुके हैं। अनिल, क्या माहौल है? आप तो मतगणना केंद्र पर ही हैं, क्या तैयारियां हैं आज मतगणना की? बिल्कुल, देखिए कार्तिक, ठीक 8 बजे मतगणना शुरू हो जाएगी और यही वजह है कि देखिए सबसे पहले मैं यहाँ मतगणना स्थल जो शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज है वहाँ पर मैं तैयारियां दिखा देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं कार्तिक कि यहाँ पर जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था के यहाँ पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 3 लेयर की यहाँ पर सुरक्षा रखी गई है और किसी को बिना चेकिंग के नहीं आने दिया जा रहा है। आप क्योंकि जिस तरीके से देखिए ठीक 8 बजे से यहाँ मतगणना शुरू होगी और सबसे पहले जो डाक मतपत्र हैं उनकी मतगणना शुरू होगी और उसके बाद ईवीएम में जो वोट हैं उनकी गणना शुरू हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि 20 टेबलों पर 15 राउंड में ये दतिया का जनादेश आएगा, लेकिन जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं पुलिस प्रशासन की। और जिस तरीके से बताया जा रहा है कि 3 लेयर में यहाँ सुरक्षा है, किसी को भी अंदर बिना अनुमति के और बिना चेकिंग के नहीं आने दिया जा रहा है। क्योंकि देखिए जिस तरीके से एक अहम चुनाव है ये दतिया का कार्तिक, और सबसे बड़ी यह है कि और भी मैं तैयारी दिखाऊंगा। संजय से कहूंगा कि दूसरी तरफ हम ले चलते हैं आपको, दूसरी तरफ भी हम दिखाएंगे कि यहाँ पर जो पुलिस प्रशासन की जो तैयारियां हैं वो कैसी हैं कार्तिक। देखिए ये सबसे जो मेन गेट है वहां आपको ले चलते हैं कि वहां पर जिस तरीके से जो पुलिस प्रशासन की जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर पूरी कर ली गई हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ठीक 8 बजे मतगणना शुरू हो जाएगी और सबसे पहले जो डाक मतपत्र हैं उनकी शुरुआत होगी और उसके बाद जो ईवीएम में वोट हैं उनकी गणना शुरू होगी। तो कह सकते हैं कि 9:30 बजे के आसपास जो रुझान है वो आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन इससे पहले जो पुलिस प्रशासन की जो तैयारियाँ रहती हैं और वो तैयारियाँ हैं वो लगभग पूरी कर ली गई हैं पुलिस प्रशासन की तरफ से। इसके साथ ही जो सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम है, 3 लेयर की यहाँ पर सुरक्षा रखी गई है कार्तिक। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बस इंतजार है ठीक 8 बजने का और 8 बजते ही यहाँ जो घटना है वो शुरू हो जाएगी। और आपने जैसा कहा कि आज इंतजार है 8 बजने का, आज सबका इंतजार है, पूरा देश इस बात का इंतजार कर रहा है कि इस निर्णायक भूमिका में, इस निर्णायक सीट पर क्या निर्णय आएगा। और इसी के साथ मैं हमारे संवाददाता निशांत की तरफ जोड़ना चाहता हूं। निशांत, एक बात आपसे पूछूंगा कि राजेंद्र भारती का निष्कासन कल हुआ, इसके बाद आज मतगणना होगी, क्या आपका टेक है इस पर, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जैसा कि राजेंद्र भारती का जिस तरह से रात में एक अचानक से लेटर आया है निष्कासित करने का, वहीं उनका कहना ये भी था कि अगर ये मुझको पहले पता चल जाता तो मैं भाजपा के पक्ष में वोट डलवाता। ये भी राजेंद्र भारती का एक कहना था। लेकिन मैं बात करूं आज के दौर में, ये सुबह से ही एक हलचल जारी है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में, जो उनके समर्थक हैं उनका भी एक यही रुझान है कि जो पार्टी। निशांत, मैं आपको रोकूंगा। हम हमारे संवाददाता अनिल गौर की तरफ वापस चलेंगे। अनिल, उसके अनुसार से सुरक्षा व्यवस्था चाकचौबंद है और इसमें 3 लेयर में है, इनर है, मिडिल है और आउटर गार्डन है। इनर में जो सीएपीएफ दिखता है और साथ में हमारा एसएफ और डीएफ भी लगा हुआ है और लगभग 400 प्लस आदमी हमने यहाँ लगा रखे हैं। सर, 3 लेयर की सुरक्षा है पूरी तरह से, किस तरह से निगरानी रखी जाएगी जो आने वाले लोगों के लिए? एक तो जो मेन बिल्डिंग है वहाँ जो ईवीएम की सुरक्षा है वो सीएपीएफ करती है, उसके बाद हमारा एसएफ और डीएफ लगा रहता है। यहाँ हमने 2 पार्ट्स में किया, जो एजेंट और प्रत्याशी आएंगे उनके लिए हमने अलग व्यवस्था की है। वहाँ पर हमारे जो QR कोड स्कैनर लगे हैं कलेक्टर साहब की तरफ से और उसमें उनका स्कैन करके ही डाटा जिसका ओके है उनको फिर फ्रिस्किंग करके ही अंदर भेजा जा रहा है। और यहाँ जहाँ हम खड़े हुए हैं यहाँ कर्मचारियों का प्रवेश द्वार है, तो यहाँ जो ECI की गाइडलाइन है उसी के हिसाब से मोबाइल्स वगैरह सब जमा करा रहे हैं और जो भी चीज़ें अलाउ नहीं है अंदर उनका हम अंदर नहीं डालें। सर, ये यहाँ मतगणना स्थल के अलावा भी पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। फिक्स पॉइंट्स लगा रखे हैं, पूरे डिस्ट्रिक्ट में फिक्स पॉइंट हमारे लगे हुए हैं और हमारी AD पार्टीज़ वगैरह भी लगी हुई हैं। तो बिल्कुल देखिए, एडिशनल एसपी मंजीत चावला थे, उनका साफ तौर पे ये कहना है कि देखिए जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था है वो 3 लेयर में लगी और यही वजह है कि यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। कार्तिक, अनिल, आपने ये संवाद सुनाया मंजीत सिंह चावला एडिशनल एसपी के साथ और उन्होंने बताया कि पूरी तैयारियां हैं, चाक चौबंद पूरे हैं।
निशांत, मैं वापस आपके पास लौटूंगा और आपसे फिर से मैं यही बात पूछूंगा कि नरोत्तम मिश्रा की भूमिका इस चुनाव की मतगणना के बाद और इसके रिजल्ट आने के बाद क्या आप देखते हैं? ये बहुत निर्णायक भूमिका में नरोत्तम मिश्रा थे और फिर अब आज जो रिजल्ट आएगा उससे उनकी भूमिका पर क्या असर आप देखते हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जो नरोत्तम मिश्रा हैं और जो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था राजेंद्र भारती का जो रात में एक पार्टी की तरफ से निष्कासित का एक लेटर आया था, सबसे मैं अहम भूमिका निभा दूं। ये जो दतिया में उपचुनाव हो रहे हैं ये राजेंद्र भारती की ही तरफ से हो रहे हैं, क्योंकि राजेंद्र भारती एक ऐसे नेता थे जिन्होंने 2023 में पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को हराया था। इस वजह से वो सुर्खियों में हमेशा बने रहे हैं। लेकिन हम बात करें इस टाइम पे दतिया की, तो दतिया में भी जो कार्यकर्ताओं का रुझान है वो भी, उनका भी कहना यही है कि जो पार्टी ने किया है वह गलत किया है। ये जो निष्कासित का जो लेटर आया था वो केवल घनश्याम सिंह की वजह से आया था। जो 30 तारीख में एक आम सभा हुई थी उसमें राजेंद्र भारती ने उनके समर्थक में एक वोट की अपील ना की थी, तो उनको कहीं ना कहीं यह संदेह हुआ था कि ये भाजपा से मिलकर काम कर रहे हैं और इन्होंने भाजपा से लेके पैसे भी बांटे हैं। और निशांत, इसी बीच आपको मैं रोकूंगा और ये भी पूछना चाहूंगा कि नरोत्तम मिश्रा की भूमिका को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि एक तरफ जहां घनश्याम सिंह को उतारा गया, उनकी जगह पर राजेंद्र भारती की जगह पर घनश्याम सिंह उतरे, वैसे ही नरोत्तम मिश्रा की जगह पर आशुतोष तिवारी को उतारा गया। तो आप क्या देखते हैं कि आगे ये जो रिजल्ट आएगा इससे नरोत्तम मिश्रा की भूमिका पर क्या असर पड़ सकता है? जी बिल्कुल, मैं आपको वही दोहराता हूं एक बार और बात। जिस तरह से जैसे कि राजेंद्र भारती की जगह पे घनश्याम सिंह को उतारा गया है, ऐसे ही जो नरोत्तम मिश्रा हैं, तो नरोत्तम मिश्रा को पहले बिल्कुल भी पता नहीं था कि मेरा टिकट काट दिया जाएगा। तो जैसे ही जो अचानक जानकारी आई थी आशुतोष तिवारी को टिकट मिला है, तो काफी कार्यकर्ताओं में जो नाराजगी भी देखी गई थी और नरोत्तम मिश्रा के अंदर भी यह नाराजगी देखी गई थी। लेकिन पार्टी की समझाइश के बाद उनको मना लिया गया था। लेकिन हम आज की बात करें तो जो नरोत्तम मिश्रा हैं उनके कहीं ना कहीं चुनाव को लेकर जो बयान आते थे, लेकिन उनकी आज जो चुप्पी देखी जा रही है, कहीं ना कहीं अंदर से ये भी देखा जा रहा है कि उनके अंदर एक नाराजगी भी जाहिर हो रही है। मैं वापस आपके पास लौटूंगा, उससे पहले अनिल, आप हमारे साथ जुड़े हैं। आपने लगातार सारे नेताओं से चर्चा करी और आपने इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बताया। अनिल, मैं वापस आपके पास लौटूंगा। एक बड़ी खबर दतिया उपचुनाव पर, एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। काउंटिंग पर भोपाल से नजर रखी जाएगी। बीजेपी हेडक्वार्टर से पल पल की मॉनिटरिंग होगी। बीजेपी प्रदेश कार्यालय से नजर रखी जाएगी। दतिया के मतगणना पर बीजेपी कार्यालय से सीधे नजर रखी जाएगी। प्रदेश की राजनीति के लिए भी अहम माना जा रहा है दतिया चुनाव, क्योंकि दतिया उपचुनाव में बहुत सियासतों के बीच दतिया उपचुनाव घिरा हुआ था। और अनिल, वापस मैं आपके पास आऊंगा और यही बात आपसे पूछूंगा कि आपने ग्राउंड जीरो से लगातार दतिया पर डटकर कवरेज करी। क्या माहौल आपको लग रहा है नरोत्तम? मैं वही बात फिर से पूछना चाहूंगा कि क्योंकि नरोत्तम मिश्रा के जगह पर आशुतोष तिवारी को उतारा गया और उस तरफ देखें तो घनश्याम सिंह उतरे हैं और उनकी जगह पर, जिनकी जगह पर उनको उतारा गया, वो उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। कैसे देखते हैं आप इस पूरे माहौल को? तो हमारे संवाददाता से अनिल गौर से अभी संपर्क नहीं हो पा रहा है, पर इसी बीच आपको उपचुनाव के नतीजे से संबंधित 4 तस्वीरें दिखाते हैं। तो उपचुनाव के नतीजे आज सामने आएंगे। बीजेपी प्रदेश कार्यालय से नजर रखी जाएगी और इससे पहले, आपको आगे बढ़ने से पहले, हम 4 तस्वीरों से आज का पूरा माहौल समझाते हैं। उपचुनाव के नतीजे आज सामने आएंगे। थोड़ी देर बाद मतगणना होगी। सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए। आप हमारे संवाददाता अनिल गौर के साथ सुन रहे थे। एडिशनल एसपी मंजीत सिंह चावला ने बताया क्या चाक चौबंद है आज मतगणना केंद्र पर। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि किसके सर सजेगा ताज, क्योंकि दतिया उपचुनाव बहुत विवादों के बीच में गिरा हुआ था। पहले नरोत्तम मिश्रा, जो कि बहुत एक पक्की सीट नरोत्तम मिश्रा की मानी जाती थी दतिया, पहले राजेंद्र भारती ने उनको हराया, फिर राजेंद्र भारती की विधायकी रद्द हुई, उसके बाद राजेंद्र भारती का टिकट काटकर घनश्याम सिंह को टिकट दिया गया और कल राजेंद्र भारती को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। तो इसी कारण अब यह देखना होगा कि किसके सर ताज सजेगा। तो ये 4 तस्वीरों के माध्यम से हमने आपको बताया। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। कल भी कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े ने पूरे केंद्र का जायजा लिया था और अब भी आप सुन रहे थे हमारे संवाददाता अनिल गौर के माध्यम से एडिशनल एसपी को। तो ये बड़ी खबर आपको बताई। दतिया उपचुनाव के साथ साथ आज बांकीपुर और मंजलपुर के भी उपचुनाव के रिजल्ट सामने आएंगे।
मध्य प्रदेश से दतिया की सीट पर, बिहार से बांकीपुर की सीट पर और गुजरात से मंजरपुर की सीट पर 3 सीटों पर उपचुनाव हुए, जिनका नतीजा आज सामने आएगा। और दतिया की सीट इन सब में सबसे ज्यादा विवादों के बीच में रही, क्योंकि लगातार दतिया की सीट एक हाई प्रोफाइल सीट थी।